जब भी कोई क्राइम होता है हम में से कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें नया क्या है। ये तो फला फला के साथ भी हुआ था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो क्राइम बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ये तो सुना था कि फोन पर किसी से ओटीपी शेयर मत करना। लेकिन ये जो अपराध अब हो रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में हुआ है एक शख्स के साथ, और उनके अकाउंट से करीब करीब 50 लाख रुपए चले गए। जानते हैं उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ वो थी जो आप भी शायद रोजाना करते होंगे। उन्हें एक नंबर से कॉल आया, उन्होंने वो कॉल उठा लिया। वहां से कोई आवाज नहीं आई, इधर से ये हेलो हेलो कर रहे थे, और चंद सेकंड के अंदर उनके अकाउंट से 50 लाख रुपया चला गया। ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है। अभी तक पुलिस इसके बारे में पता नहीं कर पाई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस शख्स ने इन्हें फोन किया उसके पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस आ गया था, और जब तक ये हलो हलो कर रहे थे, इधर से कोई आवाज जा नहीं रही थी। उतनी ही देर में, क्योंकि उस शख्स के पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस था, उसका काम हो गया। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। 4 PM लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल से हमने 4 PM लाइव प्रोग्राम शुरू किया है, और आज हमारे साथ हमारे नए रिपोर्टर हैं संजय तलवार जी। नमस्कार जी। आपको सबसे पहले इनसे मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे नए रिपोर्टर हैं, और अब फील्ड पे भी रिपोर्टिंग करेंगे, इंटरव्यूज भी लेंगे। हमने इनको पूरा ट्रेंड अब कर दिया है। हो गए ट्रेन जी? ओके सर, बिल्कुल ओके। तो आप इनकी शक्ल आप पहचान गए होंगे, बाबा रामदेव के ये हम शक्ल हैं। तो इनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था जो वायरल हुआ था। तो आज हम बात करते हैं अपने विषय पर। आज का जो विषय है कि साइबर क्राइम के बड़े मामले आ रहे हैं। साइबर क्राइम का शिकार आज हमारे जो संजय तलवार हैं, इनकी सिस्टर और जीजा हुए हैं। तो जब इन्होंने ये मुझे बात बताई कि कैसे ये इनके साथ ये घटना घटी, तो मुझे लगा कि जो मैंने पहले सोचा था कि मैं आज हाथरस जो मामला है बाबा में बात करूंगा, तो फिर सोचा कि उस टॉपिक को हम कल लेंगे। तो आज क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला है, पहले इस विषय पे हम बात करते हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है। आपकी जो मेहनत की कमाई है, एक छोटी सी गलती के कारण उड़ सकती है। कैसे घटना घटी, क्या हुई, वो सब बताएंगे। आप सब लाइव जुड़िए, और आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप लाइव आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक इनकी घटना से पहले एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कल इन्होंने ही मुझे एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में बताया गया था कि अगर आप व्हाट्सएप पे फ़ोन उठाते हो, आपको व्हाट्सएप पे कोई कॉल आती है अननोन नंबर से, और आपने उस कॉल को उठा लिया और हेलो हेलो बोली, तो हो सकता है वो जो कॉल है किसी साइबर क्रिमिनल ने की हो और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। यही घटना एक घटी थी। उस वीडियो में बताया गया था कि एक दिल्ली में ही ऐसी एक घटना घटी है, जहां पर एक व्यक्ति को ऐसे ही फ़ोन आया और उसने हेलो हेलो किया, वहां से कोई जवाब नहीं आया, और हेलो हेलो करते ही उसके बैंक अकाउंट से 80 लाख रुपए निकल गए। नहीं, 50 लाख। 50 लाख निकले? 50 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट से निकल गए। तो ये वीडियो इन्होंने मुझे कल भेजा था। तो अब वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ये साइबर क्रिमिनल आपका फ़ोन हैक कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ जो घटना घटी है, पहले इनसे बात करते हैं। संजय तलवार जी, आप बता रहे थे कि आपकी सिस्टर का व्हाट्सएप ही हैक हो गया जी। जीजा और बहन का दोनों का व्हाट्सएप कैसे हुआ, क्या घटना हुई, बताओ जरा। उनका फोन आया, उन्होंने कहा मैम आपका तो बिजली का बिल आपने पे नहीं किया। अच्छा। 800 रुपए का। हाँ हाँ। हमने कहा हमने तो पे कर दिया। हाँ हाँ। नहीं किया मैडम, आपने नहीं किया। अच्छा, फोन पे बात हुई? फोन पे बात हुई। हाँ हाँ।
मैं अपने जीजा और बिनोई को बोल रहा हूँ, भैया जब तुमने बिजली का बिल पे कर दिया, हम्म, आपको मैसेज आ गया एनपीएल का, तो फिर आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं, नहीं करो जी करो, तेरा हम बैंडिया से बोल रहे हैं, उन्होंने लिंक भेजा, उन्होंने लिंक ओके कर दिया। अच्छा। ओके करने के बाद दोनों फोन हैक हो गए। अच्छा। और साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट भी लगाई, उन्होंने भी बड़ी 2 घंटे लगा के फोन को सॉफ्टवेयर से बहुत कुछ किया, लेकिन हुआ नहीं उनसे। हाँ, फिर हाँ। उन्होंने हमें कहा कि आप गुड़गांव जाओ, साइबर सिटी फेज 3, वहां से आपका पार्सल फोन को बंद करेंगे। कितने दिन पुरानी घटना है ये हो गई आज 10 दिन हो गए। तो 10 दिन से फोन व्हाट्सएप आपका बंद है? बंद है जी, फिर लोगों के ऊपर फोन जा रहे हैं, वो हमें फोन कर रहे हैं कि मतलब आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी ने हैक कर लिया हैक कर और लिया। वही यूज कर रहा है? वही यूज कर रहा है, उन्हीं से उनको मैसेज आ रहे उनको हैं। मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए, आपका व्हाट्सएप जरा सी गलती से हैक हो सकता है। कैसे? इनके साथ जैसे हुआ है कि इनके पास एक फ़ोन आया अननोन नंबर से और इन्होंने फ़ोन उठा लिया। इनकी सिस्टर ने फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। इन्होंने कहा हमने तो पे कर दिया। तो उन्होंने कोई लिंक भेजा, उस लिंक पे क्लिक कर दिया। यही गलती की आपने। हाँ, गलती यहाँ भी मैंने सबसे आपकी- मेरी यही निवेदन है कि हाँ। आप कोई व्हाट्सएप पे कॉल आए, हाँ। जब तक आपकी कोई जान पहचान ना हो, हाँ, हाँ, आपने व्हाट्सएप पे हेलो हाय नहीं बोलनी, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट में सारे पैसे निकल जाएंगे। हाँ। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ का बहुत तगड़ा क्राइम हो रहा है। कि व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई कॉल आती है अननोन नंबर से, आपने उस कॉल को नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठाना। और हो सकता है वो जो कॉल कर रहा है उसके ऊपर कोई फोटो पुलिस वाले की भी लगी हो सकती है, किसी ऐसे बंदे की भी लग सकती है कि कोई वकील की ड्रेस में वो कर रहा है। तो आप सोचोगे किसी वकील का फ़ोन आ गया, किसी पुलिस वाले का फ़ोन आ गया है तो मैं उठाऊं। नहीं उठाना आपने। ये सब जो अपराधी होते हैं, ये साइबर क्रिमिनल जो होते हैं, जो इंटरनेट पे करते हैं, ये जानबूझ के फ़ोटो ऐसी लगाते हैं कि आप डर जाएं। और बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं उसमें, आपका सारा अकाउंट। तो उसमें क्या किया उन्होंने, वो फ़ोन कॉल अगर उठा लिया और बात करनी शुरू की, उन्होंने लिंक भेजा और लिंक पे क्लिक करते ही फ़ोन जो है ना, जो व्हाट्सएप आपका है उसका जो एक्सेस है, मतलब उसकी जो परमिशन है वो उसको मिल गई वहाँ पे, और वो उसका इनके व्हाट्सएप को अब यूज़ कर रहा है। अब वो उन व्हाट्सएप से किसी को भी कोई भी मैसेज भेजेगा, मान लो जान पहचान वाले को, कि भाई मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है, मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, तो मुझे भेज दो, इस नंबर पे पेटीएम कर दो। और वो सोचेगा कि शायद अपना ही रिश्तेदार है तो वो पैसे भेज देगा। तो ऐसे भी करते हैं। हमने तो सभी रिश्तेदारों को बोल दिया, भाई कोई हमारे नंबर से फोन आता है, हमारा फोन बंद हो गया है, हैंग हो गया है, आप खुद जिम्मेदार हो। आप जो आपको फोन कर रहा है, आप उल्टा उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ, जिससे ये क्राइम कम हो। तो मेरे देखिए, हिसाब से यही निवेदन है। तो देखिए इनके साथ कितनी बड़ी परेशानी हो गई है कि इनका व्हाट्सअप पिछले 10 दिन से हैक हुआ पड़ा है। और हैक होने के बाद अब इनको ठीक करवाने के लिए जो गुड़गांव ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ेगा। गुड़गांव में व्हाट्सअप का ऑफिस है और वहाँ जाके ये उसको चालू करवाएंगे। ये भी क्राइम वालों ने बोला कि व्हाट्सएप का ऑफिस वही है, साइबर। और ईमेल भी हैक होगी आपकी। ईमेल भी है, ईमेल भी हैक कर दी उन्होंने, चेंज कर दी। देखो कितने चलाक है वो, ईमेल भी चेंज कर दी। और वो कह रहे हैं आप जो मर्जी कर लो, हाँ। जहाँ मर्जी रिपोर्ट लगा दो, आप हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो। वो पकड़ आप सकते भी नहीं, ये वो सही कह रहे हैं कि वो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये जो क्रिमिनल होते हैं इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कि उसकी लोकेशन ट्रेस ही नहीं हो पाती कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ये काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। और जो दूसरा मामला मैं जो बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के साथ 50 लाख रुपए निकले, उसके साथ क्या हुआ, व्हाट्सएप पे उसने फ़ोन उठाया और हेलो हेलो करता रहा। वो क्या होता है कि जैसे ही हम हेलो हेलो करते हैं ना, तो आपने जो एप्लीकेशन है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जैसे ही हेलो 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 3 बार हो तो आपके फ़ोन का जो परमिशन है, एक्सेस है, वो उसके पास चला जाएगा। मतलब आप फ़ोन आपका है लेकिन वो आपके फ़ोन की सारी फ़ोटोएं देख सकता है, सारे आपके जो कॉल है, मान लो रिकॉर्डिंग है, वो सारी सुन सकता है। आपके फ़ोन की जो भी काम आप फ़ोन पे करते हो ना, पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो पेटीएम का भी उसके पास एक्सेस हो जाएगा, फ़ोन पे का भी हो जाएगा, गूगल पे का हो जाएगा। वो वहीं से उसको पासवर्ड भी वो चुरा लेंगे
और वहीं से वो आपके अकाउंट को खाली भी कर देंगे। यही हुआ उनके साथ कि उनके सारे पैसे अकाउंट में खाली हो गए। तो आपने ध्यान रखना है, कभी भी कोई फ़ोन आए तो अननोन नंबर से उस फ़ोन को नहीं उठाना। अगर उसको कोई अर्जेंसी होगी, कोई ज़रूरत होगी, तो वो आपको मैसेज करेगा। मैसेज का भी जवाब आपने नहीं देना। आपने पहले देख लेना कि मैसेज में भी वो बंदा आपके अपने काम का है कि नहीं। मेरे पास भी अभी कुछ दिन पहले ऐसे मैसेज आया और उस मैसेज में उस बंदे ने लिखा कि मैं ना हॉस्पिटल गया हूँ और वहाँ पे ना मुझे कोई टेस्ट करवाना है, तो मेरे से 1000 रुपये मेरे से कम पड़ रहे हैं, तो 1000 रुपये मुझे भेज दो। मैंने कहा आप कौन? कहता मुझे पहचाना नहीं हो, मैं आपका वो दोस्त हूँ, ये हूँ। इस तरह से उसने कुछ कहा तो मुझे समझ आ गया। मैंने कहा मेरा कोई ऐसा है ही नहीं है जो नहीं है। तो मैंने उस नंबर को, व्हाट्सएप के नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह के नंबर जो भी हों उनको आप ब्लॉक कर दो, मतलब उनको आप ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, ब्लॉक कर दो। और कभी भी फ़ोन नहीं उठाना। और नॉर्मल कॉल भी आती है ना अननोन नंबर से, उसको भी आपने, अगर आपने ट्रू कलर यूज़ किया हुआ है तो उसमें रेड कलर का आ जाता है, पता लग जाता है कि ये स्पैम है, मतलब ये नहीं, तो उन फ़ोन को बिल्कुल नहीं उठाना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान एक बात मैं और आपको बताऊं। हाँ जी। एक हमारे रिश्तेदार से ऐसी भी बात हुई थी कि हमारे रिश्तेदार की आवाज़ वो बात कर रहा है कि मुझे इतने 2 लाख रुपए चाहिए रात को, एमरजेंसी है। हम सोच रहे हैं यार हमारे सांडू का फ़ोन रात को 12-1 बजे कैसे आ गया और 2 लाख मांग रहा है। वो तो हमारा दिमाग काम कर गया कि 2 लाख रात को इतनी जरूरत उसको कैसे पड़ गई। आवाज़ उसकी थी, आवाज़ हमारे वो सांडू की थी। देखो ये कितना फ्रॉड हो रहा है। आप किसी भी रिश्तेदार की बात हो पहले इसको चेक करो, मैसेज दूसरे फोन से मैसेज भेजो कि तूने पैसे मांगे या नहीं मांगे। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किताबें भी लिख रहा हूँ, मेरी कुछ छप भी चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक टेक्नोलॉजी होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपने, आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़, वो कोई भी बंदा आपकी आवाज़ निकाल सकता है, सेम आवाज बिल्कुल। हम खुद हैरान हो गए हाँ। कि रात को इतनी फोन कर रहा है और आवाज बिल्कुल सेम। वो तो कुदरती हमारा दिमाग काम है, दूसरे फोन से हमने मैसेज भेजा, उसका जवाब आया नहीं। तो ये देख लो कितना बड़ा फ्रॉड है। तो आप सभी जनता से मेरी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल सोच समझ के व्हाट्सएप यूज करो। व्हाट्सएप से आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाएगा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप भी ध्यान से यूज़ करो, पेटीएम वगैरह वो भी ध्यान से यूज़ करो। और सबसे बड़ा ध्यान इसमें ये रखना है, आपने किसी भी लिंक पे कोई भी चीज़ आए, मान लो आजकल एक बार मेरे पास ना कुछ फ़ोन आ रहा है, ऐसे आए कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो 1 दबाओ, नहीं चाहिए तो 2 दबाओ। ये भी नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना आपने, जब तक आपकी जान पहचान किसी से ना, आपने कुछ नहीं करना। वो अगर कहें कि क्रेडिट कार्ड के लिए 1 दबाओ, 2 दबाओ, अगर आपने 1 या 2 कुछ भी दबाया तो आपका फ़ोन उनके पास पहुंच जाएगा, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको पहुँचाओ इसको, जिससे कि लोग, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है और 1 मिनट में खाली हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, लोग जो 50-50 लाख रुपए रखने हैं, तो सेविंग में इतना पैसा रखते क्यों हैं लोग? आप लोग पैसा बैंक में कम ही रखो, हाँ, जिससे आपका पैसा सेफ रहे। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो एफडी करा दो ना, एफडी करा के उसको रखो। आप सेविंग में थोड़ा 8-10 हज़ार से ज़्यादा रखो ही ना, सुख दुख के लिए पैसा चाहिए, जो 50,000 तक, लाख तक रख लो, कुछ रखो। 50,000 भी क्यों रखोगे, वो भी निकल जाएगा आपका। आप अपने एफडी करा के रखो, जरूरत होगी तो एफडी टूट जाएगी, आप तोड़वा लो एफडी को, कैश करवा लो। तो आप इतना अकाउंट में, सेविंग में पैसा क्यों रखते हो? जब इतना पैसा रखोगे तो निकलेगा ही, निकलेगा। इसलिए ध्यान हो जाए, मतलब ये आपके अकाउंट को खाली कर देंगे जी ये साइबर क्रिमिनल। इस पे फिर दोबारा हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सर, और कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, आदि साथी न्यूज़ 24/7 से मैं संजय तलवार, हाँ, और हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी और हमारा कैमरामैन नेबालाल जी। मैं सबसे मैं करता हूँ कमेंट्स भेजें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। हाँ हाँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक, नमस्कार।